बताते हैं कि माला घाल हुए हैं मुक्ता ये सटदल उवा बाई बकदा उवा बाई। अब व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण बड़े वेदों के विद्वान होते थे, पूर्ण विद्वान, और दुर्गा की पूजा करते थे। अरे फूटे बाग थारे विद्वानों, और गेला फोड़ दिए मारे। अब दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता पूर्ण ब्रह्म की करो। तो कहाँ थे ये? भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी विहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुर ने चोट निशाने, 12 बाट बेटम बिलोरी सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सठ दर्शनीय में कहते हैं ये सारे जो है अपना जीवन ठगा रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। इनकी भक्ति जीवन नष्ट करने की है, ठगा ठगाई की है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी ने कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। वेद पढ़ने पर भेद न जान ये बाँचे पुराण 18, और जड़ को अंधे पत्ते खुआवे भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े और भेद ना जाने, नो के वेदों के बड़े विद्वान थे, नो के दुर्गा पूजा करो भाई, दुर्गा की पूजा करते। वेद पढ़ने पर भेद ना जाने ये बाँचे पुराण 18, और फिर पूजा की एक बिना मूर्ति बना करते दुर्गा की, और उसका भोग लगाया करते। अरे थारा गजब। और जड़ को अंधे ये पत्ते खुआवे और भूल गए सृजनहारा। मूर्ति बना ली दुर्गा की, भगवान शिव जी की, विष्णु जी की, राम कृष्ण की, और उसका पत्थर का मुंह कहने का भोग लगावे और भूल गए सृजनहारा। सृजनहार कौन? अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, जिसके विषय में गीता कहती है कि उसका ज्ञान किसी तत्वदर्शी संतों से समझो। वो ये दास आपको बता रहा है। ब्रह्म कर्म भैरव को पूजे, सत शब्द नहीं साहेब सूझे, माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी ही बाना बौड़ी भांग बसौड़ी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। जंगम जैनी फोकट फैनी नाम न चीन्या, गुरु गुण ही ना। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गुग्गल खेवें जंतर सेवें, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। आकी दौरा बांध बटोरा धूमा धामी कैसे स्वामी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। नगर निराशा तन कुंतरा सा, पशु प्राणी स्वान समानी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा मीन यूजलेस, व्यर्थ। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको ना कोई सिद्धि होती है, ना सुख होता, ना गति होती है, अर्थात यूजलेस, बैदा है, वो व्यर्थ है। अब गरीबदास साहेब जी से पूछा कि तुमने ये बैदा कैसे जाना कि हमें सतगुरु मिल गया? हमें सतगुरु मिल गया था तो हम इसलिए हमने बैदा पता लग गया ये व्यर्थ है। और वही वेद बताते हैं, परमेश्वर की वाणी में लिखा कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था उस छड़े किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। ओए होए। अब परमात्मा, क्योंकि इनको ऋषियों को, महर्षियों को और ब्रह्मा विष्णु महेश को, इनको सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से ये वेदों को समझ नहीं सके। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं वेद हमारा भेद है, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। यानी वेद मेरा ही भेद है, और मेरे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। और जौन से वेद से मुझे पाया जा सकता है 5वें वेद से, वो चारों वेद जानते नहीं। अपने आत्माओं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से और 12 तक
13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई वो कहता है वो उत्पन्न ना होता, स्वयंभू है। और कोई अक्षर ज्ञान, जिसने किसी भाषा का ज्ञान हो गया, संस्कृत पढ़ लिया आ गई, वो तो विद्वान। और जिसको भाषा का यानी अक्षर ज्ञान नहीं है, भाषा का ज्ञान तो है, क्योंकि भाषा कोई न कोई तो जब हम बोलते हैं अपने ज्ञानों का ज्ञान विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, लेकिन जिनको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान बोल देते हो। नहीं, ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा नहीं है। उस विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा कौन विद्वान है और कौन अविद्वान है। परमेश्वर कबीर जी और वो महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, इनको संस्कृत ज्ञान ना होते हुए विद्वान थे। ये विद्वान थे क्योंकि ये परम उस तत्व से परिचित हो चुके थे, साक्षात्कार हो चुका था प्रभु का। वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले, अर्थ न खुले, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा। कहते हैं वेद पुराण और ये कथा कहानी, वेद पुराणी कथा कहानी। ब्रह्मांड ने कर दिया, एक राजा था उसने ऐसे कर दिया, कहते ये कहानी करा कितनी बार पढ़ ली। और वेद पढ़े पर अर्थ ना खुले, उनके तुम्हें पता नहीं चला ये वेद क्या बताना चाहते हैं। ये भी वैदा था जो उन्होंने अपने हिसाब से दुनिया को भ्रमित कर दिया। सन्यासी बैरागी सेवड़े ये तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के धुंधों धार मचावे हैं। सन्यासी बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर राख रमावे हैं, और 500 नार 2500 नारी, 500 नार 2500 लड़के ये धुंधों धार मचावे हैं। क्या बताते हैं? कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, ये ढोलक ताल झालरी पीटे हैं, ताना रीरी गावे हैं। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे नो जाण्या। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मर्म ना जाण्या, भद्र भेख बनावे हैं। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर ग्रह द्वार आवे हैं। अब क्या बताते हैं? इस मन की बड़ी जबरदस्त चाल है। इस जीव का अंडोला बना रखा है इसने। यू ना भक्ति करने देता, आत्मा चाहती है भक्ति, यूँ कहता है कि चल भक्ति यूँ करांगे, ऐसे ठीक नहीं, ऐसे करते हैं भक्ति। अब जिसके अंदर भी परमात्मा की प्रेरणा बनती है किसी ग्रंथ के पढ़ने से या किसी संत के विचार सुन लेने से, तो उसके के मरोड़ी लाता है। ये काल ने कहा चल जंगल में चलांगे, यहाँ भक्ति नहीं हो सकती, घर छोड़ जाता है, जंगल में चला जाता है। अब परमात्मा बताते हैं भाई ठीक है, परमात्मा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, करना ही चाहिए। अब तुम वन में चले गए, अच्छा वहाँ क्या होगा कि वहाँ शाम तक तो आप ठीक है घर की रोटी खाई हुई, सांझ तक एक दिन तो आप टेक सकते हो, शाम ने फिर भूख लगेगी। एक रात भी काट देगा, अगले दिन फिर सुबह लठ लेकर पहुँचेगा गांव में किसी नगर में, दियो माई हैं उड़ा कुछ तो बना लिया ना मिला तो किसी ने आटा गाल दिया, फिर ने सोचेगा भाई चूल्हा बाल लूँ, लकड़ी इकट्ठी करी, चूल्हा बनाया, फिर लगी गर्मी सर्दी पड़न, ओले आ गए कि तो बूंद वर्षा आ गई, फिर सोचे दूफड़ी गाल लूँ। वो सारा सांग फिर जोड़ दिया जो छोड़ कर चल था। अब घर ने छोड़ कर गया, फिर गृहस्थी का द्वारा आकर फिर हाथ फंसा दिया, तो ये क्या फायदा, क्या यूज हुआ तेरी घर छोड़कर जान में तेरे के लाभ मिला। अब परमात्मा कहते हैं
कि डेरे डंडे खुश रहो ये खुसरे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए फिर गृहस्थी में के दोष। एक भगत था को पिछला संस्कारी ही प्रेरणा होती है, उसका जल्दी असर हो जाता है, पिछले पुण्य कर्म अच्छे होते हैं। ऐसे उसने ज्ञान सुना, ऐसी प्रबल प्रेरणा होगी। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो घर छोड़कर चाल पड़ा, निकल गया कि मैं तो भगवान प्राप्ति करूंगा। वहां चला गया, वो किसी संत के पास जाकर शिष्य बन गया। अब उनको पता होता है कि ये ताज़ा ताज़ा आया है, इसको यहीं रखना ठीक है, तो उसको अपने आश्रम में रखा उस संत ने, और 8-10 वर्ष तक आश्रम में आप मांग के लावे और उसने वहाँ भोजन करावे, उसको बाहर नहीं जाने दिया। एक दिन उसका जो गुरुजी था वो बीमार हो गया तो उस गुरुजी ने कहा कि जा बेटा ले आज तू भिक्षा मांग लिया। वो भिक्षा मांगने गया। आगे क्या था कि एक माई के 2 छोटे छोटे बालक, एक ने तो गोदी में ले रही, एक उसकी दामन पकड़ के और उसके पीछे पीछे आ रहा, और वो माई एक हाथ में आटा ले रही कटोरे में, अगले बाबा जी। अब बाबा जी ने वो कटोरे वाला आटा तो डलवा लिया, उसके मन में प्रेरणा आ गई, देख काल की के प्रबल चाल है। अब मन में एक प्रेरणा भर दी कि निकम में ये एक औरत इन बालका ने क्यों कर पालेगी, जिसका पति ना हो तो यह कैसे पालेगी इन बच्चों को। फिर उसने सोची अगते तू भी छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर था, इतनी ही आयु के, ए भगवान मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। तो फिर वो ये सोचता उसने सोची रहा होली जाली, एक बात मन में आई, चल होली जाली क्यों पंगे में पा दे, चाल आश्रम में। वो आश्रम की तरफ चला 10 कदम। फिर उसके मन में आई रहे ईसा के कसाई हो गया तू, एक बार देखता वो बालक मर लिए एक जीव है, नो सोच कर वो फिर घर की तरफ चल पड़ा। फिर उसके मन में आई रहा छोड़ दे, लोग हंसी करेंगे, नो कहेंगे भाई तू कल तक गया था बाबा जी बन कर, फिर आ गया। फिर आश्रम की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर नो सोची अब तना कौन पछाड़ेगा, तेरी तो सारा बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, उम्र 12 साल में तू डल लिया, को पछाड़ नहीं। तू खेत में किसान था वो, उसने सोची तो अपने खेत में जाकर देखे, ये दूर बैठ के बच्चे होंगे थोड़ा काम करने जरूर आओगे, 1 दिन 2 दिन पता लग जाएगा खेत का बेरा, अपने खेत में वो काम करेंगे मेरे बच्चे, और जब नहीं आए होंगे तो फिर तो वह मरे लिए। अब उसने वह जोड़ी वत ले रखा था, आटे का थैला उठ दिया फेंक, फाइनल डिसीजन कर लिया भाई खेत में जाकर और दूर से देख के उल्टाया जाऊंगा। अब वो खेतों में आ रहा था, वो बाबा जी जा रहा था और उसकी पत्नी खेतों में काम करे थी। उधर से उसका छोटा भाई अपने खेतों में काम कर रहा था और वो उसकी पत्नी भी वहीं काम कर रही थी, उसके बालक भी थे। तो उसका छोटा भाई था जो कहने लगा उसकी पत्नी तय, अपनी भाभी तय, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा भाई आ रहा है, वो आवे। वो उसकी पत्नी कहने लगी तू सारी आण मजाक मत करा कर, हंसी ना करा कर, तो सारी आण क्यों मेरे दिल ने दुखावे है। अगना सच्ची कहूँ देख वो आने लग रहा, मन तो चाल उससे कैसी लागे है। फिर उसने भी ध्यान दिया, नहीं बोली ना क्यों बकाओ, के करना था, इतने 12 साल हो गए इब तो ना आया। आखिर में उसने उसके देवर ने कहा कि तू सच्ची मान ले वो आ रहा वो ही आज। फिर वह ने बोली तो बाबा जी है, फिर चल जाएगा कि डटे है, यो रुकने के लिए थोड़ा आया होगा, अपना कोई और काम बस आया होगा। तो उसका छोटा भाई था वो देवर कहने लगा कि इन रोक तो मैं दूंगा, तू थोड़ा सा सहयोग दे दे मुझे।
उनके एक सादले डोले पे दोनों का जो खेत का बीच की मैड थी उस पर एक शीशम थी। वह शीशम थी बाबा जी वाले खेत में कम से कम भी 5 फुट। और उसका छोटा भाई यानी कहने लगा कि मैं इस शीशम ने काटूंगा। अच्छी भारा पेड़ हो रही थी और तू उन्हें बतला लिया कि ऐसे कह देना। अब वो कुआड़िया लेकर जो हाली रखा गया छोटा सा कुआड़िया, वो कुआड़िया लेकर वो लग गया शीशम काटने। और वो लगी रोड़ा मचान, कहने लगी देख आज मेरा कोई ना आगा पाछा है, मेरा आज धनी होता तो क्या शीशम न काट लेता। देख 5 फुट मेरे कानी है और फिर भी न्यू कहे मेरी है या अपनी कह के काटे देखो रे लोगो। अब वो बाबा जी कति निकट आंख है और जुआर के वहाँ बैठ कर सुने सारी बात के रोड़ा माच रहे इनका। तो उसका पक्की समझ में उसने सारी कहानी से परिचित हो गया कि मेरा भाई जबरदस्ती कर रहा है और देख कितनी कीमत की शीशम ने और काटन लाग रहा। और न्यू कह मेरे महर देख या तो मन्ना बोई थी और मेरे खेत में 5 फुट मेड़ से भी दूर है डोले थे। और वह रोए एक लोग बैठ के, तो वो तो उनका एक सांग था। तो बाबा जी कहने लगा रहे मैं आ लिया हूँ, एकली मत समझिए, एकली मत जानिए, आ लिया हूँ मैं। उसने देखा भाई कौन है तू, वो लिकड़ा उस जुआर में तो बाहर, भाई कौन है तू? आगे शीशम वाला ने बोला शीशम वाला है, बकवास करे बाबा जी, हट जा, बिरानी लड़ाई नहीं बढ़ा करते, तू अपना काम कर जा। बदले राम की तरह बैठ के ने बोला अरे तने नाश कर दिया है, और तू इतना जालिम आदमी, ये मेरा खेत शहर में वो फलाना हूँ। ने बोला तू जाना पिटेगा, मैं गाँव वाले बुला लूँगा, मेरा भाई सा थोड़ा ही था। अब उन्हें सोची भाई वो पहचान नहीं रहा, हर गाँव वाले भी नहीं पहचाने, तेरी पिटाई होगी। उड़ा खेता में एक नाई आ रहा था, आड़ी के बाल काटे था, वहाँ पहुँच गया जानदे। उस आड़ी ने बोला भाई मेरे बाल काट। बोला कौन है? बोला भाई मैं फलाना आदमी हूँ। बोला की बात? बस तू जल्दी काट भाई, नाई बात बिगड़ गई, नाश हो गया। उसने 2 मिनट लाई, वो उस तरह फेर दिया, डाढ़ी में कर दिया काम, और जी साथ हाउस बना दिया। अब वो पहुँचा फिर अपने भाई दौरे ने बोला देख आ गया पहचान में, अरे आइए मेरा भाई, आइए मेरा भाई, कोड़ी का भर लिया। ने बोला भाई मन तो गलती होगी मेरा पे। और ऐसे ऐसे कहने का भाव यो है, वो चौधरी साहब फेर उड़े जहाँ से था जैसे थे। अब परमात्मा कहते हैं कि मन के बारे बन गए और बनतज बस्ती माँ, कह कबीर के करयू मन त मानना। अब यहाँ से निकला था मोह ममता ने छोड़ कर वहाँ, और वो फिर हुआ न्यो की न्यो भूबड़ में आग पाई। कहते विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे। तो न्यो सोचा मैंने मोह ममता मार ली, कहते न्यो की न्यो पावेगी। या तो इसका समाधान यही है, अपनी भक्ति करो ज्ञान से, एंटीबायोटिक ये सब भक्ति करने से या नॉर्मल सी हो जाएगी परमात्मा की आड़ में। फिर या दोबारा आग सलगेगी नहीं, फिर नहीं पनपेगी। उसके लिए क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं। ये 500 नार 2500 लड़के धुंधों धार मचावे हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, कहते हैं 500 नारी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलबे, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैलवे। 1 नारी को त्याग कर जंगल में पहुंच गया, किस लिए? कि नारी को तूने भक्ति बाधक जाना, कि तेरी पत्नी भक्ति में बाधा करती है, इसलिए तू छोड़ छाड़ कर चल जंगल में। और ये 5 नारी गैलवे, ये 5 नारी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, कहते हैं बेटा इन न त्यागेगा ना, जब तू बैरागी बनेगा इन घर न त्याग ले, और चाहे वह किधर जंगल में बैठ के त्याग ले। कहते हैं 1 नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे। एक तो वह भक्ति बाधक जो समझी थी तूने वह छोड़ दी, ये 5 और तेरे संग हैं,
और पाया न द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करी बहु सैलवे। अब आगे देखो कितना अच्छा निर्णय दिया है। 5 नारी कहाँ तक बाधक, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटे ताना रेरी गावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, और खुदा दूती घट में कुत्ती फिर गृष्टि दुआरे जावे हैं। घर छोड़ कर अंडी पाके जंगल में गुफा बना ली, भूख लगी फिर दिए माई गृष्टि का गए फिर हाथ पसारे। था के सांग काट रखा, यानी भक्ति का और साधना का प्रारूप बदल दिया न ज्ञानियों ने, सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकार गागड़ भांग घुटावे हैं। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर पर से है द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटन शीस नहीं दिल करुणाए जग में साध को आवे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। एक समय हर की पैड़ियों पर और कुंभ के पर्व का एक अवसर हुआ। जैसे अब ये 13-14 अप्रैल को हरिद्वार के अंदर फिर से कुंभ का मेला, कुंभ का स्नान है। तो उसमें क्या करते हैं सन्यासी, यानी ये नाथ औगड़, ये कनपाड़े, कति नगन, ये सन्यासी जो बोलते हैं अपने आप को, ये तो एक अलग अलग अपने समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं। और वैष्णव जो विष्णु जी के उपासक हैं वो अलग से। तो फिर ये स्नान करने चलते हैं अपने अपने पूरे टोल में, अपने एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो स्नान करने के लिए चलते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। तो उस समय सबसे पहले नागा जो तमोगुण शिव के उपासक हैं, वो स्नान करने के लिए भर की पैड़ियों पर खड़े हो गए। पीछे से विष्णु जी के उपासक, ये सतगुण विष्णु के उपासक, ये वैष्णव संत आ गए। पूरा समूह, हजारों, कई हजारों की संख्या में, 20-20 हजार, 30-30 हजार इकट्ठे होकर आते हैं ये। तो वैष्णवों ने कहा उन नागाओं को कि भी नागा तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं। नागा बोले नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। विष्णु कहने लगे तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरड फिरडो, बाहर मरो पशु की तरह नंगे हंडन लाग रहे, तू कहे कि श्रेष्ठ हो, और हम स्नान करेंगे पहले। अब वो नहाना तक गए भूल, आपस में झगड़ा शुरू हो गया। तीर निकाल लिए, तलवार निकाल ली, कटारी घोंप दे एक दूसरे में, लठ ठा गया, लठ मार दिया, ऊँठाठा फेंक दिए एक दूसरे ने गंगा में, यानी गंगा के पानी को लाल कर दिया। और 25,000 हुए, ये डांगर कटका मर गए। होए होए। अब इनको सन्यासी कहें, इनको बैरागी कहें? कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, मैं श्रेष्ठ मैं श्रेष्ठ। ये भी एक नारी गेला थी, और इस नारी ने के जुल्म करा दिया, कत्लेआम करा डाला। कहते इन न त्यागो जो बनोगे तुम साधु संत बैरागी। तीर तुपक तलवार कटारी जड़दर जमधड़ जोर बधावे हैं, कि डट के झगड़ा लठ बजावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी का है, परमात्मा में प्यार भी कोई ना, इतनी दया नहीं।
और काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं। और जो जन उनसे दीक्षा ले ले उनको भी नरक ले जावे। इस प्रकार परमात्मा ने अपनी महिमा यथार्थ ज्ञान स्वयं ही आकर के बताया। अब क्या बताते हैं, पार ब्रह्म को छाड़े करिए पूजे आन अनीत, चेतन से ती ओलने भाई जड़ से ती है प्रीत, पाहन से ती प्रीतड़ी और चेतन से ती दो से, दो जग धारा जावेंगे कदे न पावे मोक्ष, पत्थर परमेश्वर कहें यो जग अंधा घोर, साहेब पर सेवा नहीं ये पहुंचेंगे किस ठोड़, पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं इनका लग गया दीर्घ रोग। कहते पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, और या बाण कुटिल छूटे नहीं ये हैबिट बुरी इन तो छूटती नहीं, यो लग गया दीर्घ रोग। बेग चले हैं भिष्ट को पत्थर गाठी बांध, और जीवेंगे किस भेद से ये विष के लड्डू सांद। ये सभी समुदाय भेख अलग अलग जो कहते हैं ये फलाना ये सन्यासी हैं, ये बैरागी हैं, ये उग्गड़ हैं, ये वैष्णव हैं, कहते हैं ये सभी परमात्मा पाने के लिए ही चले हैं। बेग चले हैं भिष्ट को स्वर्ग के लिए चले हैं, और पत्थर गांठ बांध पत्थर की पूजा करें और आन उपासना करते हैं, वेदोनुसार साधना नहीं करते हैं। जीवेंगे किस भेद से ये विष के लड्डू सांद, साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुशहाल, कौड़ी गए पल्लू बंधा डार दिया नगलाल, साधों की संगत नहीं ना साहेब का जाप, कहे गरीब कैसे बचे हैं इनके तीनों ताप। अब जैसे तीन ताप से दुख होता है, एक दैहिक दैविक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं, तीन ताप। अब जैसे कोई जंतर मंतर कर देता है, कोई श्राप दे देता है या अकाल गिरता है, ये इस तरह के जो ताप हैं ये तीन ताप में आते हैं, या ज़्यादा वर्षा हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम साधुओं की संगत नाही ना साहेब का जाप, कहे गरीब कैसे बचे हैं उनके तीनों ताप, तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनों तापम। संतों की संगत नहीं, यानी तत्वदर्शी संत तुम्हें मिले नहीं, और ना उस परमेश्वर का सच्चे साहिब का सच्चा नाम का जाप। तो गरीबदास जी कहते हैं कह गरीब कैसे मिटे तुमरे तीनों ताप, तुम्हें लाभ कैसे होगा, तुम्हारी साधना यूजलेस है, शास्त्र विरुद्ध है, तुम्हें कैसे ईश्वरीय शक्ति का लाभ प्राप्त होगा। साकट नगरी ना बसो हाँ ना लगसी हंस, प्रगट के समझाव हूँ चंदन के डिगबंस, साकट से ती साख क्या ये रावण कंसा बूझ, अरणक सिपु और बाली से ये मारे प्रकट गूंज, चतुराई चुल है पैड़ो ये चारों वेद बिटम्ब, और साकट सगा न भेटियो भाई आकों लगे न अम्ब। ओह कितनी प्यारी वाणी कही है कि यह चातुर प्राणी चोर हैं ये मूड मुग्ध है ठोठ, और संतों के निकाम के इनको दो गलजोट। ये चातुर प्राणी चोर हैं, ये जो महर्षि कुमाव थे गुरु बने फिरे थे, ये चातुर प्राणी थे विद्या को ग्रहण करके, इनको ज्ञान नहीं था वेद और गीता का। और मूढ़ व्यक्ति जो आंखों देखकर भी इन प्रमाणों को नहीं मानेगा वह मूढ़ मुग्ध है ठोठ, जो कुछ भी करने के को ना कहते वो हमारे काम के नहीं है, जो आँखें देखकर भी नहीं मान रहे सदग्रंथों में प्रमाण, और फिर भी उन्हीं के चपट रहे हैं, उन चातुर प्राणियों के, उन चोरों से लिपटे हुए हैं। कहते उनके गल जोट दो, उन्हीं के साथ बंदे रहे भगवान, दोनों नरक में जा। चातुर प्राणी चोर हैं ये मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम के उनको दो गलजोट। गलजोट माने एक कर सिद्ध बांध दे दोनों माने।
अब यहाँ क्या बताते हैं, चतुराई चूल्हे पढ़ो ये चारों वेद बिटम्ब, और सकट सगा न भेटियो भाई आको लगे न अम्ब। या चतुराई चूल्हा पढ़ो। अब इन्होंने वेदों, जैसे यू महर्षि दानंद था, अब यू चतुर तो गणा बन गया था, वेद ज्ञान इसने था को नहीं। और ऐसे ही सतयुग के ब्राह्मण देख लो, जो के बड़े विद्वान थे, दुर्गा ही पूजा करते थे। कहते इसी चतुराई का आग लगाए। और चारों वेद बिटम्ब, चारों वेदों के अंदर भी इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये भी हमें पार करने का नहीं है। और सकट सगा न भेटियो आंखों लगे न अम्ब। ओह, कहते हैं भगवान सकट तो रिश्तेदार भी नहीं मिलना चाहिए जो भक्ति में बाधक हो जा, क्योंकि आँख के आंब नहीं लग गया करते। सकट से कितना ही धनवान हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पृथ्वी का राजा हो, और चाहे इंद्र के समान सुख हो उसको, परमात्मा कहते हैं जो भक्ति बाधक साकट हमने ऐसा रिश्तेदार भी ना मिलाइयो भगवान, वो गरीब रिलेटिव बढ़िया हमने जो भक्ति करता हो। रतन जड़ाऊ मंदिर है लखियो जन स्थान, और सकट सगा ना भेटियो चाहे हो इंद्र समान। पुण्यात्मा हम तो देखा, हाँ, ये माया के धनवंतों को अपनी बेटी का ब्याह करें जब, या लड़के ने ब्याह जब ने देखा अगले का कितना धन से तन्ने कितना मिलेगा, कहते हैं आग लगे ऐसे रिश्तेदार का जो भक्ति से दूर हो। और दूसरे के धन पर जो इच्छा करता है वो भक्त नहीं हो सकता, उसको 7 जन्म भी भक्ति लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा ने जो निमित्त में लिखा है या तूने जो शुभ साधना की है ये तेरी मौज करेगा। अब क्या बताते हैं कि रतन जड़ाऊ मंदिर हैं, जैसे चिप्स लगाते हैं ना, चिप्स द्वारा का वो लगा करते रोड़ी सी चिपका देते हैं। कहते हैं इस ऐसे उन रोड़ियों के स्थान पर रतन लगा रखे हों पूरे महल में, और लख योजन यानी 4 लाख कोसमय का उसका मकान हो, और सारे में रतन जड़ रखे हों, यानी इतना पैसे वाला हो, चाहे इंद्र के तुल, स्वर्ग के राजा के तुल उसके ठाठ बाट हों। कहते साकट सगा ना भेटियो चाहे हो इंद्र समान। अब आगे उन साकटों क्या क्या प्रमाण देते हैं। चतुराई चूल्हे पढ़ो ये चारों वेद बिटम्ब, साकट सगा ना भेटियो आंखों लगे न अम्ब। साकट चारों वेद हैं ये साकट द्वादश पंथ, साकट पंडित पीर हैं ये ही जम के दंत। अब ये चारों वेद भी साकट बता दिए परमात्मा ने। क्यों? क्योंकि इनमें पूरा ज्ञान नहीं है और काल के जाल में रखने तक ही सीमित नॉलेज है। ओम डाम का जाप फाइनल है, ब्रह्म इसका फाइनल गॉड बता दिया इन्होंने, अपने हिसाब से जो सेटिंग इन्होंने की, लेकिन इसमें उस तत्व ज्ञान का मार्ग नहीं है। इन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों को पूछो, तो इसलिए वो तत्वदर्शी संत ना मिला। ऋषियों ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम का नाम और ब्रह्म पूज्य, जबकि ब्रह्म कहता पूज्य तो कोई और है। तो इसलिए इन चारों वेदों को भी साकट ही, जो भक्ति में बाधक हो, मोक्ष में जो बाधक है वो साकट बताया है। साकट चारों